तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज है सोमवार और निफ्टी की रेंज अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। अभी बाजार में एक कंडीशन है, सपोर्ट 25,400 से 25,500 पर शिफ्ट हो चुका है ओपन इंटरेस्ट, और रेजिस्टेंस 25,600 से 25,500 पर शिफ्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं अभी रेजिस्टेंस पर आने वाला है बाजार। मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया है, मैं वेट कर रहा हूँ कोई ठीक ठाक ट्रेड मिले। सो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन आने के चांस है 25,527 से, अगर ये 25,600 की परसेंटेज नहीं बढ़ती है। सो यहाँ से एक डाइवर्जन मिल सकता है 25,478 के लिए। सो अभी वेट करता हूँ मैं। 2-3 दिन बाद ट्रेड कर रहा हूँ तो थोड़ा डर सा लग रहा है, कोई सेफ ट्रेड मिले या एक एंड पर बाजार मिले तब ट्रेड करता हूँ। अभी वेट करता हूँ। तो ये एक ट्रेड हो चुका है रेजिस्टेंस से 522-23 की वैल्यू थी और 69 पर चल रहा है बाजार, 76 पर। सो ये यहीं तक का ट्रेड हो सकता है। एक कंडीशन में इसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि ये अगर परसेंटेज वापस जाने लगे तब इसे कंटिन्यू कर सकते हैं 471 के लिए। रेजिस्टेंस से ये ट्रेड था। जब यहाँ कहीं बाजार खड़ा था मैं आपको बता रहा था कि एक डाइवर्जन मिल सकता है बाजार में। मैंने नहीं लिया ये ट्रेड, मैं अभी रुक के वेट कर रहा हूँ। सो इस परसेंटेज के हिसाब से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे ये अभी घट नहीं रही है तो इसे एग्जिट कर देना चाहिए जिसका भी ये ट्रेड होगा। भाई मैंने एक ट्रेड यहाँ जहाँ सपोर्ट शिफ्ट हुआ था यहाँ से मारा है और मैं इसे बुक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सपोर्ट -1 लगा चुका है बाजार। हो सकता है UR+1 लगा दे 700, ये 76 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हो सकता है लगा दे बाजार। तो मैं ये प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ, कोस्ट पे लगा के छोड़ दिया मैंने। मैं इसे UR+1 के लिए लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोस्ट पे जाएगा, नहीं तो मुझे 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे। तो कभी कभी आपको ऐसा रिस्क लेना पड़ता है जिससे आपको ज़्यादा पॉइंट मिले, जाएगा कुछ नहीं, आपका कोस्ट पे निकल जाएगा। अभी 30-40 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक R+1 मिलता है। नहीं, वेट करते हैं, एकदम पैसा नहीं मिलता, सो वेट करते हैं तो पैसा ज़रूर मिलेगा। हाँ, मेरा ट्रेड अभी चालू है। ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 219 पे लगा था और अभी मैंने कोस्ट पे लगा के छोड़ रखा है। होल्डिंग अभी मेरी है 57-58 चल रहा है। सो मैं यहाँ तक का वेट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि बाज़ार UR+1 निकल जाए। US-1 लगा चुका है, बहुत प्रोबेबिलिटी है। ये परसेंटेज अगर बढ़ने लगी तो UR+1 जा सकता है। अगर नहीं भी गया भाई, बाज़ार में ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं बड़े पॉइंट के लिए, हमें वो ट्रेड छोड़ना पड़ता है। अभी उसमें चल रहा है 2,000-2,500 का प्रॉफिट, तो अगर मिलने हैं तो 50 पॉइंट मिल जाएंगे हमें उसमें, कि बाज़ार UR+1 अगर जाता है तो 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे, नहीं तो 30 पॉइंट हमारे चल जाएंगे। ऐसा हमें रिस्क लेना पड़ता है बड़े प्रॉफिट के लिए कभी कभी, और कोस्ट पे निकल जाएंगे नहीं तो क्या होगा। सो वेट करते हैं। अभी 20 पे बाज़ार चल रहा है और मेरी पोजीशन यहाँ कहीं से बनी हुई है और यहाँ भी बाज़ार चल रहा है। पोजीशन अभी चल रही है ये 2000। सो पैसा यहाँ मैटर नहीं करता है, यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस मैटर करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रोंग हो। सो यहाँ से ये वैल्यू भी मिलने के चांस हो सकते हैं। अगर भाई ये परसेंटेज वापस जाने लगी, ये अगेंस्ट हमारे क्या हो सकता है, ये परसेंटेज अगर वापस जाती है तो बाज़ार यहाँ गिर जाएगा वापस। अगर ये स्ट्रोंग होती रही तो बाज़ार UR+1 चला जाएगा। सो इस परसेंटेज का बहुत ध्यान रखना है, ऐसा इमोशनल नहीं होना है। इस परसेंटेज का ध्यान रखें। 89-54 है अभी। अगर ये घटती है तो निकलने का सोचूंगा मैं, अगर ये नहीं घटती है तो मैं इस पोजीशन में बना रहूँगा। ठीक है, तो भाई मेरा टारगेट आ गया है। 59 की वैल्यू थी और 53 पर मैं एग्जिट हो गया क्योंकि मेरा टारगेट आ गया है। लगभग 50-60 पॉइंट मैंने पकड़े हैं। मैं आपको अपना ऑर्डर्स दिखाता हूँ। ऑर्डर्स ये देखो, 20 पे मैंने लिया था और 91 पे मैंने एग्जिट कर दिया। सो मेरा बेहतरीन टारगेट हिट हो चुका है, तो मैं 2-4 पॉइंट पहले ही निकल गया हूँ। सो अभी देखते हैं कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो वेट करके मारता हूँ। ठीक है, अभी मिलते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम इमोशनली इतने इमोशन में इतने बह जाते हैं तो हम गलत फैसले भी ले लेते हैं। सो वेट करके अभी ट्रेड करते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद भाई 80 पॉइंट पकड़े हैं, बहुत खुश है। मतलब 80 पॉइंट बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है, 80 पॉइंट कम नहीं होते भाई। एक दिन में अगर आप 80 पॉइंट पकड़ रहे हो ऑप्शन का तो बहुत होता है। आपको अपना ग्रिड रोकना चाहिए, अपना लालच को कंट्रोल में करना चाहिए। अब ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी है। अब दोबारा देखो क्या होता है ना कि एक बार हम प्रॉफिट कर लेते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही था, मैंने भी ये गलतियां करके सीखा है भाई, कि वो गलतियां मैं कर चुका
अभी जैसे मैंने अभी 80 पॉइंट कैप्चर किए तो मन में आ जाता है भाई चलो अब तो और ट्रेड करते हैं, ये तो बढ़िया प्रॉफिट में गए। लेकिन वो इमोशनली हम डिसीजन गलत ले लेते हैं, इमोशन में हमेशा डिसीजन गलत रहता है। सो वेट करते हैं अभी। कुछ कहीं गया नहीं है बाजार, 10:30 बजे, 10:30 भी नहीं बजे हैं, 10:20 हुए हैं। सो वेट करते हैं और कुछ सिनेरियो क्रिएट होने देते हैं। अभी लग रहा है बाजार और ऊपर जाएगा, 25,600 भी जा सकता है, 25,545 चल रहा है, 25,612 की वैल्यू है दूसरा टॉप। सो वो लगाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरा टारगेट आ गया था भाई, मेरे 80 पॉइंट आ रहे थे तो मैंने वो बुक कर लिए भाई। मैं 40 पॉइंट बुक नहीं किया था, 24, हाँ 80 पॉइंट मिल रहे हैं तो भाई डिसेंट अच्छा प्रॉफिट होता है, तो मैंने वो बुक कर लिया। सो जब भी आप किसी ट्रेड में प्रॉफिट कर लो ना, 10-20 पॉइंट स्टार्टिंग में भाई बहुत होते हैं, 10-20 पॉइंट। मैं भी 10-20 पॉइंट ही करता हूँ, 30 पॉइंट मिलते हैं, 30 पॉइंट करके मैं भी बैठ जाता हूँ। वो छोटा छोटा प्रॉफिट फिर आपको होल्ड करने की पावर देता है। जब भी आपको दिखता है ट्रेड अच्छा है तो आप होल्ड कर सकते हो उस ट्रेड को, क्योंकि आप पहले से ही प्रॉफिट में हो, छोटे छोटे प्रॉफिट से आप प्रॉफिटेबल बन चुके हो। सो आप उसको होल्ड कर सकते हो और लंबे टारगेट के लिए आप उसे ले जा सकते हो। सो ज़्यादा लालच नहीं करना है हमें ट्रेड में, तो ठीक ठाक जैसे बाजार दिखे ऐसे इवैल्यूएशन करके और आपको वो ट्रेड लेना है। तो अभी वेट करते हैं, अभी बाजार बाकी है, सो वेट करते हैं अभी। सो सिनेरियो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है 24,000, 25,400 से 25,500 पर। रेजिस्टेंस 25,600 से 25,500 पर गया था, लेकिन फिर से WTT हो गया है और अभी बाजार बुल रन में है, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस फिर से WTT हो गया है। सो यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर हाई रिस्की ट्रेड, ये रिस्की ट्रेड है। अगर यहाँ जाते जाते सीनरी चेंज होता है, ये परसेंटेज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको यहाँ लॉस काट के निकलना पड़ेगा। और ये रिस्क, इसीलिए रिस्की ट्रेड होता है। ये सेफ ट्रेड है, सपोर्ट पे आएगा। अगर सपोर्ट पर आते आते ये परसेंटेज ना बढ़ी, ये कम होती रही, तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड होगा 100-150 पॉइंट के लिए। तो इसलिए मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं किया है। तो भाई ट्रेड तो आया नहीं, लेकिन ये आएगा कौन है ये लड़का आ गया टाइम पास करने के लिए। 566 है क्या? बस ये विजय ट्रेड करेगा बैठा जी, हम तो पड़ गए। सो भाई बाजार फिर से वैल्यू पे नहीं आया और पहले ही बढ़िया ट्रेड हो गया है, तो कोई जल्दी भी नहीं है दूसरा ट्रेड करने की। देखता हूँ अगर वैल्यू पे आता है तो करेंगे, नहीं तो आज के लिए होगा भाई। लास्ट अपडेट दूंगा जब मार्केट लगभग बंद होने वाली होगी। तो उसके बाद आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है और रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया था, सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया था। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। बाजार रिस्की ट्रेड से रिवर्स होकर ऊपर चला गया था। मैं सुबह बोल भी रहा था आपको कि बाजार बहुत बुलिश लग रहा है और सेफ पर नहीं आया, रिस्की से रिवर्स हो गया। तो कोई बात नहीं, हमने 60-70 के लगभग पॉइंट बुक भी कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।